Uma noite convocou, talvez senta com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do स्टार्ट होती vapor. है और हमें मूवर शो को दिखाया जाता है जो एक जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट करवा रहा होता है। हाँ, वो कर नहीं रहा है, वो करवा रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा फोकस लग रहा होता है। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, मूव भैया आप क्या इन्हीं सब में घिरे हुए रहेंगे। जो मूवर शो होता है वो कहता है, क्यों ना घिरा रहूं, तुम्हारा बर्थडे है काओ, मुझे एकदम 100% देना है। तुम्हारे दोस्त जो आ रहे हैं, जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, आपको क्या ज़रूरत थी सबको इनवाइट करने की, मैं सिर्फ अपने 3 दोस्तों को ही चाहता था। अभी जो अपना मुंह होता है वो कहता है, अच्छा हाँ क्या नाम था, हनहिंग एंड अपना जाओ जिसू और तीसरा कौन। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, रीम दीदी, मैं बस इन लोगों को ही चाहता था, बट आपने वैन केसिंग को भी बुला लिया और साउ को भी। माइक ठीक है, लूका वो तो अभी आया है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था। जो मूवर शो होता है वो कहता है, शुक्र करो मेरे वजह से फादर तुम्हें सभा में नहीं ले गए, नहीं तो जब तुम्हें वो पंचायत में ले जाते ना तब तुम्हें मज़ा आता। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, नहीं नहीं वो पॉलिटिशियन क्या बातें करते हैं, मेरे सर से जाता है। जो मूवर शो होता है वो कहता है, तो मैंने बचाया है, ये कहकर कि काउ विनिंग ने अपने बहुत दोस्तों को बुलाया है और अगर वो आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और बताओ तुम्हारे वो बहुत दोस्तों में सिर्फ 3 लोग ही आते। जो अपना काउ विनिंग होता है वो फिर भी फेस बनाया हुआ था। जो मूवर शो होता है वो काउ विनिंग के हेड पर मारते हुए कहता है, अब ऐसे नकचढ़े मत बनो, बड़े हो गए हो तुम, पूरे 17 साल के हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ पर मैं इतना भी बड़ा नहीं। जो मूवर शो होता है वो कहता है, तुम्हारी एज में मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार था। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, हाँ मेरी एज में सभी समझदार थे, मैं ही ना समझ हूँ बस। एंड ये कहते ही वो अपने जो सोफ़ा होता है उस पर बैठ जाता है। अभी जो मूवर शो होता है वो कहता है, काउ विनिंग हर बात पे गुस्सा नहीं हुआ करते, देखना बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने तुम्हारे फेवरेट सिंगर को बुलाया है, वो गाना गाएगा और तुम्हारी फेवरेट डांसर जो यहाँ पर डांस करेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने और बुलाया है जो तुम्हारे पार्टी को चांद चांद लगाने वाले हैं, तो डोंट बी अ सैड, हैप्पी बर्थडे ना। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, मेरी फेवरेट डांसर सच्ची में। जो मूवर शो होता है वो बोलता है, और नहीं तो क्या, मैंने उससे पूरे 4 लाख दिए हैं, उसका डेट खाली नहीं था पर फिर भी तुम्हारे भाई ने उसका डेट खाली करवाया। देखो तुम्हारे लिए ना, एंड मैं इतना स्पेशल तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम क्या ये अपना सड़ा सा चेहरा हटा नहीं सकते। हर काउ विनिंग ये याद रखना, हमें ना किसी से दोस्ती करनी है ना ही किसी से दुश्मनी, हमें न्यूट्रल बनकर रहना है। दोस्ती हर्ट करती है, दुश्मनी हमारे लाइफ को तबाह करती है। तुम दोस्त बना रहे हो ये बहुत अच्छा है, तुम्हें और बनाना भी चाहिए, बट दुश्मनी इज़ नॉट अ गुड फॉर यू। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, ठीक है मुझे ज्ञान मत दीजिए, मेरा बर्थडे है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। मेरा फेवरेट कपड़ा मंगाया है ना, वो ब्लैक लेदर जैकेट। जो अपना मूवर शो होता है वो कहता है, हाँ जाओ तुम्हारा ब्लैक जैकेट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। काउ विनिंग कहता है, लव यू भैया, एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो मूवर शो होता है वो कहता है, तुम लोग चेहरा क्यों देख रहे हो, चलो इस विला को सजाओ, मेरे काऊ के दोस्त आने वाले हैं। एंड ये कहते ही मूवर शो अपना और भी काम करना लगता है। मूवर शो ने काउ विनिंग के लिए एक विला ले रखा है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैलेस है जो डेंग यांग की शान है, और अपने मुंह ने उसी पैलेस को बुक कर रखा है अपने प्यारे भाई काउ के लिए। मूवर शो ने पूरी तैयारी कर दी होती है, गाने वालों को बुलाया होता है, डांसर को बुलाया होता है और छोटे बहुत मैजिशियन। अब चाइल्ड लोग की ये पार्टी है तो हाँ वो तो होगी ही, बहुत सारे ड्रिंक्स थे एंड ये नॉट
बियर नहीं थे, बट बहुत रंग बिरंगे जूस थे वहाँ पर, जैसे एक बार टेंडर संभालेगा, उसमें बिल्कुल अल्कोहल नहीं होगा, बट ये एक फ़न के लिए, अपने काउ विनिंग के लिए अपने मुँह वशू ने कर रखा है। क्योंकि काउ विनिंग को अक्सर थोड़ी सी एलिगेंट चीज़ें जो बड़े लड़के करते हैं, वो बार में जाकर बारटेंडर के हाथ से अपने फेवरेट का कॉकटेल बनाना, काउ विनिंग का वो सब शौक है, बट वो अल्कोहल तो करेगा नहीं। और उसका भाई मुँह, वो थोड़ा पागल है जो बोलेगा कि हाँ भाई तो अभी 17 साल का अल्कोहल करना स्टार्ट कर दे। इसलिए उसने उस बारटेंडर को बुलाया है जो बिना अल्कोहल के बहुत यूनिक कॉकटेल प्रेजेंट करेगा। अभी जो मुँह होता है वो कॉल पर बात कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, अरे तुम बच्चों को लेके नहीं आ रहे हैं क्या? देख लो, सभी को संभाल कर लाना है। एंड जो एक पर्सन था जो उस कॉल पर था, वो कहता है, जी सर, सारे ड्राइवर चले गए हैं, आपके मेहमान अच्छे से आ रहे हैं। अब हमें वैन को दिखाया जाता है जो रिम के साथ तैयार हो गया था एंड उसे जाना नहीं था, बट गुवो उसे ज़बरदस्ती भेज रही थी और तमाई ने भी कहा था, तो उसको जाना पड़ रहा था। जैसे ही वो घर के बाहर आता है, वो कार देखकर हैरान था, इतनी लग्जरियस कार उसे पिक करने आई है। उधर जाओ भी हैरान था एंड तमाई जो थी वो बहुत अजीब फील कर रही होती है। अभी आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है। जो गुवो और तमाई होती है वो अपने अपने गिफ्ट को देखने लगती है। जो काउ विनिंग को गिफ्ट दिया जा रहा है वो ठीक तो है ना, क्योंकि पार्टी कितनी बड़ी है, तो वो गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो गिफ्ट उनने तैयार करवाया है काउ विनिंग के लिए, क्या वो इनफ होगा? उनको बड़ा अजीब लग रहा होता है। जो जाजसू होता है वो तमाई के चेहरे पर देखता है एंड वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मम्मी अभी टेंशन में क्यों है। उधर वैन भी देख रहा था। जो वैन होता है उस कार को देखते ही सीधा कह देता है, यार मैं नहीं जाने वाला मिर्जादों के पार्टी में, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी कार से अपने लीबू की आवाज़ आती है जो कहती है, वैन मैं यहाँ पर हूँ, आके बैठो ना। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, लीबू तुम भी जा रहे हो? लीबू हाँ मैं सर हिलाता है। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ अब जाना ही पड़ेगा। एंड ये कहते ही अपनी मम्मी का पाँव छूकर कहता है, ऐसी बात दो माते कि मैं वहाँ पर किसी का खून ना करके आऊँ। जो वो होती है वो कहती है, चुपचाप बैठ जा। जो अपना वैन होता है वो बैठ जाता है। रिम भी बैठ गई थी, जासूसू भी बैठ गया था एंड अपना लीबू तो था ही। वो कार अब चलने लगती है। बाकी लूका को अलग पिक किया जा रहा है, माइक को अलग पिक किया जा रहा है, साउ को अलग पिक किया जा रहा है एंड लुवो को साउ के साथ ही पिक किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों का घर एंड उसका ऑर्फन आसपास है। बट माइक और लूका को अलग अलग पिक कर रहे थे और वहाँ पर अपनी लक भी तो आएगी ही। लाइक ले मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आती है और मतलब थोड़ी सी रिच है, बट मुँह वैशू के आगे तो वो पुअर ही लग रहे होते हैं। लाइक उनकी फैमिली के आगे अपनी ले भी बहुत नर्वस हो जाती है कि वो जो गिफ्ट भेज रही है क्या वो परफेक्ट है। क्योंकि बच्चे ये सब नहीं सोचते हैं, वो चले जाते हैं, बट पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जो इससे गिफ्ट दे रहा है क्या वो सही तो रहेगा ना, फैमिली रेपुटेशन देखकर। अभी सारी माएँ तो टेंशन में थी। जैसे अभी फंक्शन तो कल ही था ना, तो जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सब ने एक ग्रुप बना लिया था। वो अब ग्रुप में बात करने लगती है एंड मीका भी एक्टिव थी। जो मीका होती है वो कहती है, सच बोलो तो मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने जो गिफ्ट दिया है माइक को क्या वो सही रहेगा काउ विनिंग के लिए? इन सारी माएँ इस पे ही चर्चा कर रही होती है। इन सभी की वो थोड़ी सी ऐसे हुई पड़ी थी कि क्या सही है या फिर नहीं है, बट अब कुछ नहीं हो सकता है। अब ये सारे बच्चे उस आलिशान पैलेस में आ गए होते हैं एंड उस पैलेस को देखकर हैरान थे। लीबू जो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल रखता है एंड वो कहता है, ये तो बहुत बड़ी पैलेस है, ये तो बहुत महंगी आती है वैन। जो वैन होता है वो कहता है, सच्ची में इसे रेंट में लेना इतना महंगा है? जो अपना लीबू होता है वो कहता है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। हाउ कैन पॉसिबल? क्या काउ विनिंग इतना अमीर है? जो वैन होता है वो कहता है, यार मुझे भी नहीं पता था, मैं तो उसका दोस्त भी नहीं हूँ, मुझे अब अजीब लग रहा है लीबू, हमें चलना चाहिए ना। जो लीबू होता है वो कहता है, सच कहूँ वैन तो मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए। बट रिम उन दोनों को खींच के अंदर तक ले जाने लगती है। जाओ वो तो बहुत खुश होके जा रहा था
अभी जो हैनिंग था वो भी पीछे से अपने कार में आ जाता है, लाइक अपनी कार में नहीं, जो उसे पिक करने आई थी। एंड हैनिंग ऐसा लग रहा होता है ना जैसे कि उसका रोज़ाना का आना जाना है, इतने लग्जरियस कार में तो वो यूँ बैठता है। हैनिंग अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, बट उसकी जो तरीका है ना वो बताती है कि हाँ वो तो रॉयल ख़ानदान से आता है, ऐसे जो एटीट्यूड में उतर रहा होता है। कार का गेट भी उसने नहीं खोला था, ड्राइवर खोले थे। उधर वैन का, कार का गेट ड्राइवर ने खोल दिया, तो वैन नर्वस हो गया था कि ये क्या हम कर लेंगे, बट यहाँ पर हैनिंग वेट कर रहा था कि ड्राइवर गेट खोले, और एक रॉयल अंदाज से जाता है। कपड़े भी पहन रखे थे ठाट वाले। अभी जो साजिश होता है वो कहता है, हैनिंग पूरा हाल चाल तेरा बदला हुआ क्यों है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, मेरे दोस्त का बर्थडे है। मैंने उससे कल बात की थी, और मुझे जब पता चला कि इस पैलेस में बर्थडे है तो मैंने अपने आप को सजा दिया। लग रहा हूँ ना एकदम रॉयल प्रिंस जैसा। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, प्रिंस तो नहीं पर जोकर ज़रूर लग रहा है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, तू रहने दे, तुझे स्टाइल के बारे में नहीं पता। एंड ये कहते ही वो अंदर जाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो उसको हंसी आने लगती है, और हैनिंग उसे घूर के देखते हुए कहता है, हंस क्यों रहे हो। वैन कहता है, क्या है ना, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई रॉयल। अभी हैनिंग रॉयल सुनकर स्माइल करने लगता है, तभी वैन कह देता है कि कोई रॉयल सर्वेंट है, मैंने ड्रामा में ऐसे ही देखा है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, खुद की ड्रेस को देखा है, कैसा लग रहा हो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एंड ये कहते ही वो अंदर जाने लगता है, बट अपने वैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो हैनिंग के मज़े लूट लिया होता है। अभी सारे के सारे अंदर आ रहे होते हैं, एंड जो जो गिफ्ट लिए थे वो दे रहे होते हैं। मतलब लीबू के हाथ में एक केक का बॉक्स था, एंड वो केक कोई छोटा नहीं था, बड़ा केक का बॉक्स था जो ड्राइवर लेकर आ रहे थे पीछे से। जो लीबू होता है वो कहता है, ये केक मेरी मम्मी ने बनाया है। जो मूवर शो होता है वो कहता है, सच्ची में, क्या नाम था उनका, गोहे ने बनाया है। हाय, वो इतनी सुंदर है तो इनके हाथों का केक तो कितना सुंदर होगा। हमें जो वैन होता है वो लीबू के कान में बोलता है, ये सबके साथ फ्लर्ट क्यों करता है। जो अपना मूवर शो होता है वो उस केक को अच्छे से रखने को कहता है, एंड बोलता है उसे टेबल के बीच में रखना। लीबू के द्वारा लाया गया केक है तो वो बीच में ही रहेगा। अरे अंदर आओ ना, मैं तो तुम्हें बाहर ही खड़ा रख रहा हूँ जैसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ये बाहर है, हम इतने देर से अंदर ही तो हैं। इस घर का दरवाज़ा कितना दूर है, और ये घर कितना अंदर है, इतना बड़ा तो गार्डन ही है, इतना तो हमारे स्कूल का भी गार्डन नहीं था। जो अपना मूव इशू होता है वो कहता है, हमारा जो असली घर है वो इससे भी ज़्यादा बड़े गार्डन का है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे घर के सामने तो छोटा ही है। लीवू कहता है, क्या क्या छोटा है ये आपके घर के सामने छोटा है ये पैलेस। जब अपना मूवी शो होता है वो कहता है, हाँ पर मैंने सोचा कि इतने लोग ही आ रहे हैं तो ये पैलेस ही बुक करना सही होगा। ठीक किया ना मैंने। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लीवू की भी बोलती बंद हो गई थी। जाओ जसू तो बस स्माइल कर रहा था। जो मूव इशू होता है वो कहता है, और जाओ जसू है नहीं, आपका चहीता दोस्त आपको बुला रहा है कमरे में, उसने मुझे आदेश दे रखा है। जाओ और हैनिंग को मुझे सीधा ऊपर भेजना है। अभी जो अपने जाओ और हैनिंग होते हैं वो हमें सर हिलाते हुए अपने जो सर्वेंट थे उसके द्वारा बताए गए कमरे में चले जाते हैं। अभी पीछे से अपनी लूवो भी आ जाती है, एंड साव भी। जो लूवो थी वो नर्वस हो गई होती है ऐसे घर को देख के, और जो साव होती है वो कहती है, ये क्या तमाशा है, कोई छोटे कमरे में डेकोरेशन इसकिस करके पार्टी वार्टी ख़त्म नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा पैलेस बुक करने की क्या ज़रूरत थी, बस पैसा बर्बाद करते रहते हैं ये लोग। जो लूवो होती है वो कहती है, अगर हमारा ऑर्फेंस इतना बड़ा हो तो हमें कमरे में 4-4 5-5 नहीं रहना पड़ेगा, सबको एक एक कमरा मिल जाएगा। अभी जो अपनी साव थी वो एकदम शांत हो गई होती है, एंड लूवो एंड साव फिर अंदर की तरफ आते हैं, एंड मूव इशू उनको भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्वागत करता है। एंड जो अपना माइक है, लक है,
और अपना लूका है, वो सारे के सारे लोग आ गए होते हैं। अभी जो सारे के सारे थे वो बैठे हुए थे, सबकी ना थोड़ी सी सेक हो रही होती है, क्योंकि ये क्या है, माइक का जो चेहरा बना था ना, क्योंकि माइक जानते हो वो कैसा पर्सन है, उसका इतना खून जल रहा था। अगर उसकी माँ मीका ने नहीं कहा होता ना तो माइक आया ही नहीं होता। उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वो उस पार्टी में कतई नहीं आना चाहता। एंड बर्थडे बॉय ही नीचे नहीं आया है, दोस्तों के साथ ऊपर है। जब मूवी शो होता है उसको ये मतलब जानकर ना गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज गुस्सा आने की बात है, क्योंकि मेहमान नीचे हैं, उसका दोस्त ऊपर पड़ा हुआ है, ये भी तो बच्चे हैं। मूवी शो कैसे हैंडल करेगा, अब कितना भी है वो बच्चा थोड़ना है जो मूवी शो होता है। बट फिर भी बोलता है, वैसे तुम्हें डांस पसंद है? तुम्हें पता है जब मैं अपने एकेडमी में डांस किया करता था तो सारे लड़के मेरे पे फ्लैट हो जाया करते थे। जो अपनी रिम होती है वो कहती है वो तो अभी भी हो जाएंगे, अब करे तो। जो मूवी शो होता है वो कहता है ओह ब्यूटीफुल लेडी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? एंड ये कहते ही मूवी शो अपने हाथ को आगे कर देता है। रिम उसके हाथ को होल्ड करने वाली थी, तभी जो वैन होता है वो हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आप लड़कों के साथ डांस नहीं करते? जब अपना मूवी शो होता है वो कहता है ओह क्यों नहीं, हाँ अगर लड़कियाँ प्रिंसेस है तो लड़के मेरे लिए प्रिंस है, और उस प्रिंस के लिए ये सर्वेंट कुछ भी कर सकता है। अभी जो रिम होती है वो इतना गुस्सा हो रही होती है कि अच्छा खासा मौका छीन लिया यार। जो वैन होता है वो मूवी शो को देख रहा होता है, मूवी शो उसे बहुत प्यार से अपने पास ले लेता है और उसके कमर पर हाथ रखता है। जो वैन होता है वो ये फील करते ही बोलता है मुझे मन नहीं है, मेरी बहन के साथ ही कर लीजिए। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। जो रिम होती है वो खुश होकर फटाफट मूवी शो का हाथ पकड़ लेती है। एंड मूवी शो चुटकी बजाकर गाना बजाने का ऐसा ना सिग्नल देता है। एंड जो सर्वेंट खड़ा था वो गाना बजाता है। एंड मूवी शो और रिम बहुत प्यार से वो स्लो वाला डांस कर रहे होते हैं। जो लिबो होता है वो कहता है तुम बस चेक कर रहे थे ना इसकी नीयत। जो वैन होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि ये सबके साथ फ्लर्ट करता है, बट इसका नेचर ही ऐसा है, ये तो किसी की चाटने में बहुत एक्सपर्ट है। जो अपनी सावत है वो कहती है अगर कोई इंसान किसी से प्यार से बात कर रहा है मतलब वो उसकी चाट रहा है। जो वैन होता है वो कहता है ओ ये भड़कीली आग मेरे पास क्यों बैठी है? जो साव होती है वो कहती है मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। जो वैन होता है वो उसकी बातों को ना इग्नोर ही किया होता है। उधर मूवी शो फाइनली रिम के साथ डांस करके उसे आराम से बैठा दिया होता है। एंड कहता है वेट अ मिनट मैं अभी आया। एंड ये कहते ही वो सीधा कावेनिंग के कमरे की तरफ भागता है। गेट खोलता है तो देखता है कि इन तीनों के ऊपर अलग पार्टी चल रही है। जो अपना मूवी शो होता है वो कहता है कावेनिंग क्या तुम यही चाहते हो? जो कावेनिंग होता है वो कहता है मैं क्या चाहता हूँ भाई? जो मूवी शो होता है वो कहता है वो हमारे मेहमान हैं, क्या तुम ऐसा डिसरिस्पेक्ट करोगे? हम रॉयल ख़ानदान से आते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट करना नहीं आता। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है वो आपके मेहमान हैं, बुलाया किसने है मुँह भाई? जो मूवी शो होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है और क्या बात होगी? एंड ये कहते ही वो अपने दोस्तों के साथ फिर से एंजॉय करने लगता है। साजिशु कावेनिंग को धीरे से कहता है कि भाई सही बोल रहे हैं तुम्हारे, पर कावेनिंग उसे इग्नोर करने को कहता है। जो अपना मूवी शो होता है वो फिर बाद में चला जाता है। एंड वो गुस्से में था, बट वो अपने गुस्से को काम करते हुए कहता है अच्छा बच्चे, बड़े भाई से पंगा, देखते हैं कौन जीतेगा। माफ़ करना खाओ, तुम्हारा बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बट मेरे असूल और मेरा रॉयल खून उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे बर्थडे का बेड़ा गर्क करना मेरे बाएं हाथ में है और वो मैं करूँगा। एंड ये कहते ही वो अपना मुंह बाएं हाथ से ही अपना फ़ोन निकालते हुए किसी को कॉल करते हुए कहता है हे आई एम सॉरी, बट आप चॉपर से क्यों नहीं आ जाते? सभी को ले आइए, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी जो अपना मूवी शो है वो कहता है ठीक है कावेनिंग, एंजॉय योर बर्थडे। एंड ये कहते ही वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन सारे बच्चों को कहता है हे बच्चों, क्या तुम लोग कॉकटेल पीना चाहोगे? वैन कॉकटेल सुनते ही कहता है बट वो तो अल्कोहल होता है ना। जब मूवी शो होता है वो कहता है फिक्र मत करो, क्या है ना, अगर मैंने आपको ड्रिंक पिलाया
तो आपकी ब्यूटीफुल मदर्स मुझे मारेगी और मैं ब्यूटीफुल लेडीज़ का हाथ बस अपने बालों में चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि वो हाथ मेरे बालों को खींचे और मुझे प्यार से सहलाए, ये क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। एंड ये कहते ही वो सारे बच्चों को बार काउंटर पे ले जाता है एंड जो बारटेंडर होता है उससे कहता है मैं करूँगा एंड लोगों को सर्व। एंड ये कहते ही वो अपने ओवरकोट को खोलता है, टाई तो उसने पहन ही नहीं रखा था, बटन वो 2 ओपन किया हुआ था, हाथों के स्लीव्स को ऊपर कर लिया होता है, बाल जो उसके लॉन्ग है पीछे थोड़ी सी पोनी कर रखी थी वो खोलते हुए कहता है तो लाइट डाउन्स। एंड जो लाइट होता है वो डाउन्स हो जाता है एंड सिटिंग बार पर ही वो लाइट पड़ रहा होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अपना जो मूवर शू होता है पहले अपने फिंगरों से 2 फिंगर से सिर्फ एक छोटे से कप को पकड़ता है जिसमें वो हल्का सा कुछ डालता है एंड उसे एक बड़े बोतल में बड़े प्यार से पोर करता है। रीम के तो गाल लाल हो रहे थे। लीबू ने अपना कैमरा चालू कर दिया था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। माइक भी हैरान, लूका भी खुश। जो लक होती है वो भी इवन देखने लग गई होती है, लाइक वो भी जैसे कि अट्रैक्ट हो गई हो, लाइक जैसे उसको उसका पहला क्रश मिल गया हो। अभी जो अपना मूवी शो होता है वो अच्छे से उसको डाल कर थोड़े बहुत और चीज़ डालते हुए बोतल को ढंग से बंद करते हुए उसे सेक कर रहा होता है एंड उसके वो हाथ की मूवमेंट, वो झाल को पकड़ लेना, इवन बारटेंडर भी उसे देख रहा होता है। जो मूवी शो होता है फिर बाद में उस बोतल को उठाता है एंड ऊपर जंप करवाता है, फिर थोड़ा सा टर्न हो जाता है, लाइक अपने फेस को पीछे साइड कर लिया था और बोतल देखा जाए तो उसके आगे के साइड गिर रहा था, बट मुंह उसको अपने ना देखे हुए भी उस बोतल को पकड़ते हुए बड़े प्यार से खोलते हुए एक ग्लास में सर्व करता है एंड धीरे धीरे करके वो सबके लिए अलग अलग फ्लेवर बनाता है और सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो बारटेंडर होता है वो आते हुए कहता है सर आप बाहर में काम करते थे क्या कभी? जो मूव इशू होता है वो कहता है एक रॉयल खून को ये सब करना आना चाहिए, मुझे तो हॉर्स राइडिंग भी आता है। जो बारटेंडर होता है वो कहता है कि आप मुझे सिखाएंगे, आपके मूव्स बहुत अच्छे थे। जो मूव इशू होता है वो कहता है बेशक क्यों नहीं, पर मैं पैसे लूँगा, फ्री में कुछ नहीं सिखाऊंगा। जो बारटेंडर होता है वो हैरान था। जो लक होती है वो कहती है क्या आप सिंगल हैं? जो मुँह होता है वो कहता है सिंगल हूँ बट रेडी टू मिंगल हूँ, क्या आप मेरी प्रिंसेस बनना चाहेंगे? जो लक होती है उसको तो शर्म आने लगता है जैसे कि उसकी हालत ख़राब हो रही हो। जो अपना लूका होता है वो कहता है लक लक तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बुखार आ रहा है? तुम्हारे गाल इतने रेड क्यों हो रहे हैं? बट लक अपने भाई को इतना तेज मारती है, लूका समझ नहीं पाता कि उसे मारा क्यों गया है, बट उसे मारा गया होता है। अभी जो अपना मूवी शो होता है ना उसने किसी को मैसेज कर रखा था, अब वो मैसेज आ जाता है तो जो अपना मूवी शो होता है वो अपने बारटेंडर को कहता है वाइन्स पिला दो यहाँ पर। अब ना जो बारटेंडर होता है वो कहता है वाइन्स तो अलाउ नहीं था ना। मूवी शो कहता है प्लानिंग में चेंज हुआ है, अच्छे से खातिरदारी करना। एंड ये कहते ही वो किसी और के पास जाते हुए उससे कहता है जो आ रहे हैं उनका स्वागत करना ठीक है, और कावेनी को बता देना, अभी नहीं जब वो आए तब। अभी जो वो सर्वेंट होता है वो हमें से रिलाता है। जो अपना मूवी शो होता है वो उन बच्चों से कहता है बच्चों प्लानिंग में कुछ बदलाव हो चुके हैं। अभी सब पूछने लगते हैं कैसे बदलाव, तो मूवी शो कहता है पार्टी यहाँ पर नहीं हो रही, कहीं और हो रही है और आपके पार्टी का होस्ट मैं बनूँगा, तो क्या आप मेरे साथ चॉपर पर सैर करना चाहेंगे? एंड सब चॉपर सुनकर हैरान थे। चॉपर एंड सारे हैरान, इतने हॉकिंग ऐसे ना कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इनके पास चॉपर है। अभी जो लीबू होता है वो कहता है अगर ये मेरे पास आकर कह देना कि इनके पास जीनी है तो मैं ये भी बिलीव कर लूँगा। वैन जो वैन होता है वो बोलता है अगर ये कहे ना कि हर दिन का है तो भाई मैं बिलीव कर लूँगा। इतना अमीर, मुझे लगता है कि कावेनी को दोस्त बना लेना चाहिए। जो लीबू होता है वो कहता है मुझे भी लगता है। अभी ना ये दोनों मजाक ही कर रहे थे, इनका कोई इंटेंशन नहीं है कावेनी को दोस्त बनाने का, क्योंकि उसके नखरे अलग है भाई, ये नहीं संभाल सकते। अभी जो मूवी शो होता है ना उन सबको बाहर ले जाता है और बाहर चॉपर थे। जो मूवी शो होता है वो कहता है सॉरी एक चॉपर में ज़्यादा लोग नहीं आ सकते तो पर्सनों को डिवाइड होना पड़ेगा, बट आपका होस्ट आपका दोस्त
बनकर ज़रूर रहेगा। अभी सभी को ना चॉपर में बैठा दिया जाता है और अचानक से इतनी सारे चॉपर की आवाज़ सुनकर अब ना काविनी कहता है, चॉपर चॉपर है क्या यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था। शाइनिंग होता है वो कहता है, सच्ची में मुझे चॉपर में बैठने का कब का शौक है, बैठाएगा क्या। फिर काविनी होता है वो कहता है, क्यों नहीं, अभी मैं मोबाइल को बोलता हूँ, जाओ जिसु चलते हैं। तो जाओ जिसु होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि गलत किया तुमने। काविनी कहता है, क्या गलत किया। जाओ जिसु कहता है, वो लोग भी आए हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। काविनी कहता है, मैंने नहीं बुलाया था। एंड ये कहते ही वो नीचे जाने लगता है तो देखता है कि कोई नहीं है। सर्वेंट से कहता है, हे मेरे भाई कहाँ पर है। वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है, वो तो चॉपर से कहीं गए हैं। जो अपना काविनी होता है वो कहता है, कहीं गए हैं मुझे छोड़कर। बट चॉपर की आवाज़ वापस से आने लगती है तो काविनी कहता है, देखो वो आ गए, मुझे पता था। एंड ये कहते ही वो नीचे उतर रहा होता है, हैनिंग एंड जाओ भी उतर रहे होते हैं। तभी गेट के पास में जो आता है ना, उससे काविनी हैरान था एंड कहता है, पापा आप यहाँ पर। अपना फैंग हु कौन था, अपने प्रिंस क्या, काविनी का फादर एंड मोहुआ यांग भी आ गए थे, उसके दादाजी। एंड वहाँ पर अपनी काविनी की माँ भी आई थी एंड कहती है, हैप्पी बर्थडे काओ, तुम्हारे दोस्त आने वाले थे इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि तुम जानते हो अगर हम आए तो हमारे पीछे और भी लोग आने वाले हैं। जो काविनी होता है वो कहता है, हाँ यहीं पे तो थे मेरे दोस्त। जो अपना फैंगू कौन होता है वो कहता है, बेटा मुँह ने तो कहा कि तुम्हारे दोस्त नहीं आए हैं और उससे भी कोई काम है तो हम आ गए तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी ना पीछे से बहुत कार आने लगती है जहाँ पर सारे पार्टी के लोग थे। एंड ये वो वाली पार्टी नहीं है, अपने जो मुआ यांग एंड फैंग हु कौन है वो अपने पॉलिटिशियन है, वो नेता है। जैसे कि अपना जाओजिंग है वैसे ही अपने मुआ यांग एंड फैंग हु कौन भी है। उसकी मदर भले मीडिया कंपनी में काम करती है, न्यूज़ वाले में, बट फादर एंड उसके दादा वो नेता में ही है, नेतागिरी में। एंड उसी पार्टी के लोग आए होते हैं, लाइक उनके सरकार के लोग। जो अपना काविनी होता है वो देखकर हैरान था कि ये हो क्या रहा है। तभी काविनी के फ़ोन में नोटिफिकेशन बजता है। मू वैशू ने एक प्यारी सी इमोजी भेजी थी, खुद की ही, लाइक उसने खुद की ही जीएफ बनाकर भेजी थी। एंड वो कहता है, एन्जॉय योर बर्थडे रॉयल खूनू, गलत देख नहीं सकता बेटा। ये कहते ही उसने तो अपना नेट ही बंद कर दिया था। काविनी परेशान था कि उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया। अब उसको ना पूरे बर्थडे में उन पार्टी के लोगों से बात करना पड़ रहा था। जाजिस और हैनिंग भी बोर हो रहे थे। वहीं पर अपना जो मू वैशू था उसने परमिशन लेकर उस चॉपर को ना टाइलेक उतारा था, जहाँ पर सबसे बड़ी मॉल बनी है, जहाँ पर बच्चों के लिए अलग सेक्शन है, बहुत गेम होता है, बहुत इन्जॉय होता है। अपने जो अपना मू वैशू है उनने उनको वहीं पर ला दिया था। लीबू ताइलेक देखकर हैरान था क्योंकि वो ताइलेक देखना चाहता था बट वो जा नहीं सकता था। ये कितना ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी जो अपना लीबू होता है वो जैसे ही नीचे उतरता है वो तो जैसे कि मोहित हो गया हो। अभी जो अपना मू वैशू था उसने कैब बुक कर रखा था क्योंकि चॉपर से वो सीधा मॉल के अंदर दौड़ना एंटर करेंगे कैब से। फिर वो लोग जाने लगते हैं उस मॉल में एंड मू वैशू बोलता है, जितना एंजॉय करना है करो, जितनी चीज़ें खरीदनी है खरीदो, जितना फ़न करना है करो, तुम्हारा होस्ट तुम्हें इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है। तो चलो बच्चों एंजॉय करते हैं और मुझे मत भूलना तुम्हारे ब्यूटीफुल सर्वेंट को। अभी ना सारे लोग उस मॉल में घूमने लगते हैं। वो अपने गेम वाले साइड में ही थे, गेम जोन में इतना मज़ा कर रहे होते हैं। वो लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि देखा जाए तो लोगों ने ये सब देखा नहीं है। वो तो ऑर्फन से फैमिली के साथ कभी घूमे नहीं है, स्कूल ट्रिप पे ज़रूर गई है बट ये अलग है। उसको इतना मज़ा आ रहा होता है बट वो कोई चीज़ ना बाय नहीं कर रही थी क्योंकि वो पैसे उड़ाने वालों में से नहीं है। वहीं पर लक अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी एंड लूका उसे समझा रहा था कि ऐसा मत करो। माइक अभी भी खड़ूस होकर ही चल रहा होता है बट एक चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है एंड वो उसके साथ खेलने लगता है। लाइक अब वो भी इंजॉय कर रहा था। मोवेशू ने ना सबको ना सिक्के दे दिए थे ताकि वो गेम वाले मशीन में डाल सके क्योंकि गेम वाले मशीन में सिक्के और नोट दोनों लगते हैं बट सिक्के ज़्यादा लगते हैं। तो सिक्के और नोट इक्वल करके उन्होंने दे रखा था। उनने प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही काविनी ने ये किया था तो वो सारे प्लानिंग कर रखे थे
एंड हाँ, मोवेशु डिसीज़न उठाने में बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। उनका दिमाग ये नहीं है कि अरे अरे ये करना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और ये उनके रॉयल खून को दर्शाता है। अभी जो मोवेशु थे वो अपने लुवो के पास जाते हैं एंड कहते हैं, लुवो क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? जो लुवो होती है वो कहती है, नहीं सब कुछ अच्छा है भैया, मुझे गेम भी बहुत अच्छे लगे। जो अपना मोवेशु होता है वो कहता है, अपने पैसे दिखाओ। लुवो फटाफट पैसे रखते हुए कहती है, मैंने बिल्कुल खर्च नहीं किए हैं। जो मोवेशु होता है वो कहता है, तुमने मुझे भैया बोला ना। लुवो हाँ में सर हिलाती है। मोवेशु उसके कान खींच लेता है और कहता है, अगर भैया हूँ तो पैसे यूज़ करने में बोल रही हूँ, भैया ने ये पैसे यूज़ नहीं किए। ओह सॉरी, मेरा रॉयल खून है, बट मैं कभी कभी ऐसी आवाज़ निकाल लेता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम खर्च कर सको, और अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो मुझे भैया मत बोलना। हाँ, मुझे बेमतलब के रिश्ते पसंद नहीं हैं। जो अपना लुवो होती है वो एकदम हैरान हो गई थी, वो क्या करे। जो अपना मोवेशु होता है वो कहता है, ज़्यादा तेज कान खींच लिया क्या, मैं बहुत गुस्सा कर देता हूँ। एंड ये कहते हुए उसका कान रफ करने लगता है। जो लुवो होती है वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा, किसी ने मेरे पर हक जताया। अभी जो अपना मोवेशु होता है वो कहता है, अच्छा, और मुझे और हक जताने दो प्रिंसेस, और जाओ ये सारे पैसे उड़ा डालो अपने भाई के नाम पर। अभी जो लुवो होती है वो उसका ना जैसे कि आंखों से आंसू आ रहे हो, बट वो उसके रोकते हुए वो सामान खरीदने लगती है। जो मोवेशु होता है फिर सारे बच्चों को देख रहा होता है क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है। जो वैन एंड लीबू होते हैं वो मस्त खेल रहे होते हैं। जो लीबू होता है वो कहता है, देखना वैन, वीडियो गेम में मैं ज़रूर हराऊँगा। जो वैन होता है वो कहता है, पढ़ाकू बच्चे वीडियो गेम में नहीं हरा सकते, और मैं बहुत खुश हूँ। वो भैया सच्ची में बहुत अच्छे हैं, कावेनिंग से लाख गुना अच्छे हैं। वो नहीं आ रहा था ना नीचे, ना है। अब वो 3 लोग ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मो भैया तो हमारे साथ में है। एंड ये कहते हैं वो लीबू को ऐसा ना क्लैप करता है। जो मोवेशु होता है वो ये बात सुन रहा होता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। साव को देखता है तो साव डांसिंग वाला ही गेम खेल रही होती है। जितना स्टेप उसका परफेक्ट होगा उतना उससे पॉइंट मिलेगा। अभी फिर बाद में वो लक को देखता है तो लक ने अपने पूरे पैसे उड़ा रखे थे। एंड मोवेशु को देख कर ये अच्छा भी लगता है। लूका उसे मना कर रहा था बट लक लूका के पैसे भी लेकर उड़ाने लगती है। एंड लूका हैरान था क्योंकि वो पैसे नहीं उड़ाना चाहता था। अभी जो अपना मोवेशु होता है फिर माइक को देखता है तो माइक भी वीडियो गेम खेल रहा होता है, उसको वो देख कर अच्छा लगता है। रीम जो थी वो वॉलीबॉल वाला ही गेम खेल रही होती है। अभी जो अपना मोवेशु होता है वो रीम के पास जाते हुए कहता है, रीम क्या कर रही हो? जो रीम होती है वो कहती है, ओ मोवेशु, मैं वॉलीबॉल खेल रही हूँ। जो अपना रीम होता है वो जैसे ही ये बोलती है वैसे ही अपना मोवेशु कहता है, तुम्हें वॉलीबॉल पसंद है? रीम कहती है, जान है मेरी, मुझे बहुत पसंद है। अभी जो अपना मोवेशु होता है वो कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? अपनी जो रीम होती है वो कहती है, सच्ची में? मोवेशु कहता है, क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। अभी वो दोनों मतलब गेम खेलने लगते हैं एंड अंजाम साफ था, मोवेशु जीत गया होता है। हाँ, मोवेशु जीत गया था। अपनी जो रीम होती है वो कहती है कि आप वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। जो मोवेशु होता है वो कहता है, रीम एक बात को दोहराना अच्छी बात नहीं, पर मैं रॉयल खून में से हूँ, मुझे सारे गेम खेलना आना चाहिए अगर मुझे अपने ख़ानदान को चलाना है। जो रीम होती है वो बैठ जाती है और कहती है, ख़ानदान को चलाने के लिए वॉलीबॉल ज़रूरी है। जो मोवेशु होता है वो कहता है, परफेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ मेरी माँ, आप जानते हो वो पत्रकार है, जस्टिस ऐप उनके ही पूर्वजों ने बना रखा है। और फिर बाद में मेरे दूसरे साइड मेरे फादर एंड मेरे दादाजी जो पॉलिटिशियन हैं। हाँ, नेतागिरी उनके खून में है, पर हम सभी में एक बात कॉमन है, मेरी माँ और मेरे पापा वो दोनों रॉयल खून हैं। हमारा वंश सालों से ही इन सब चीज़ों को आगे रखता है। मेरे पापा भी हर चीज़ में परफेक्ट है और मेरे दादा भी और मेरी माँ भी, तो मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा। जो रीम होती है वो कहती है, आप इतना बर्डन क्यों उठा रहे हैं, कावेनिंग तो कभी ऐसा करते हुए दिखा ही नहीं है। जो मोवेशु होता है वो कहता है, क्योंकि वो छोटा है, मैं चाहता हूँ कि ख़ानदान बदले और वो अपनी चीज़ों को आगे रखे, उसका फैसला खुद का हो, उसकी चीज़ें खुद की हो, वो जो करना चाहे करे, जो ना करना चाहे वो ना करे।
प्रेशर ना हो। बट हाँ, उसको थोड़ी सी अपनी बदतमीजी तो सुधारनी पड़ेगी। जो रिम होती है वो हंसने लगती है। जो मूवशु होता है वो कहता है, तो बताओ तुमने वॉलीबॉल खेलना कब से स्टार्ट किया? अभी जो रिम होती है वो कहती है, लंबी कहानी है। मूवशु कहता है, बच्चे खेल रहे हैं तो हम अपनी लंबी कहानी में बात कर सकते हैं। तुम भी तो छोटी हो, तो अपने पूर्वज समझ के मुझे अपनी बातें बताओ। एंड ये कहते ही वो एक ज्ञानी की तरह बैठ जाता है। जो रिम होती है वो हंसने लगती है एंड अपनी वॉलीबॉल के बारे में बताने लगती है। बट वो धीरे धीरे सब बताती है एंड वो बस इतना कहती है, मेरे सारे सपने चूर हो गए। बचपन से मैं जो वॉलीबॉल खेल रही थी वो जैसे कि एक पल में तहस नहस हो गया। हारी और सिर्फ हारी मैं। और जब मैं आगे आना चाहती हूँ तो मैं आगे आ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे नए कोच मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, तुम्हारा नया कोच तुम्हें ये कह रहा है? रीम बोलती है, हाँ शायद सही हो। जो मूवशु होता है वो कहता है, गलत। हमारा पोटेंशियल बताने वाले कोई होता कौन है? तुम्हें बताओ रीम। जब मैं बाहर पढ़ने गया था उस एकेडमी में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। एक टीचर मुझे भी कहता था, तुम भले रॉयल खून से हो पर तुम इन सब चीज़ों को सरपास नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। हर वक्त मुझे ताने दिया जाता था, मुझे हर वक्त नीचा दिखाया जाता था। पर उसी चीज़ से मैं अक्सर उभर के आने लगा। और उसी टीचर ने एक दिन मुझे कहा, मैं अपने ख़ानदान का सबसे अच्छा इंसान हूँ। मैं एकदम परफेक्ट इंसान हूँ। मेरे फादर भी कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाया, बट तुम अपने इस एज में परफेक्ट बन गए हो। तो कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारी लिमिट क्या है। लिमिट क्रॉस करने के लिए होती है, सुना तो होगा तुमने। जो रिम होती है वो कहती है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी जीत पाऊँगी। जो अपना मूवशु होता है वो रिम के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, रिम आँखों के आंसू अच्छे होते हैं, बहा लेना चाहिए। वो तुम्हारी ताकत है, पर इसे कमज़ोरी मत बनने देना, इसे ताकत ही बनाए रखना। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारा कोच और सब कहेंगे कि तुम सारे लिमिट को सरपास कर सकती हो रिम। गो वैन रिम, तुम सब कर सकती हो। अभी जो अपना मूवशु होता है उसने थोड़ा सा लाउड कह दिया होता है। सारे उसे देखने लग गए थे। लाइक वहाँ पे कोई भी उनके बच्चे नहीं थे, लाइक अपने कैरेक्टर्स। बट रिम के आसपास बाकी लोग तो थे एंड वो सब देखने लग गए होते हैं। जो मूवशु होता है वो सबसे सॉरी बोलने लगता है चिल्लाने के लिए। जो रिम होती है वो कहती है, शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, यू डू बेटर। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ रखकर जाने लगता है। रिम के गाल तो लाल लाल हो गए होते हैं। उसको तो इतना शर्म आ रहा होता है कि वो करे क्या। अभी जो अपना लीबू है उसे दिखाया जाता है जिसके जोड़ों में ना दर्द हो रहा होता है। अभी जो अपना वैन होता है वो लीबू को देखकर समझ रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, बट वो लीबू से कहे तो लीबू मना कर दे। वैन कहता है, चलो हमें घर जाना चाहिए, तुमने दवाई तो ली है ना? लीबू कहता है, वैन। जो वैन होता है वो कहता है, लीबू तुमने दवाई तो ली है ना? तभी लीबू के ना पूरे शरीर में अचानक से दर्द सा होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वो अपने दर्द को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। वैन वरिड हो गया था। मूवशु जो इन सबको देख ही रहा होता है, लीबू को ऐसे देखकर उसके पास आते हुए कहता है, वैन लीबू ठीक है? लीबू क्या हुआ तुम्हें? जो लीबू होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, इस मूर्ख ने अपनी दवा नहीं ली। जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, कैसी दवा? जो अपना वैन होता है वो कहता है, लीबू को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, गोली नहीं खाता तो उसके जॉइंटों में दर्द होता है, चक्कर उल्टी रैसेस। जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, मैं अभी दवाई मंगाता हूँ। एंड ये कहते हैं वो फटाफट वहीं से दवाई मंगा देता है क्योंकि वो मॉल में मेडिकल भी है एंड वो उसे दवाई देता है। जो अपना मूवशु होता है वो देखता है लीबू 7 दवाइयाँ खा रहा था। मूवशु देखकर हैरान था, एक बच्चा 7 दवाई खाता है हमेशा का। अभी जो लीबू होता है वो 7 दवाई खा लेता है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होता है। अभी जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, लीबू कब से खा रहे हो ये दवाई? जो लीबू होता है वो कहता है, 3 साल हो गए हैं, सही ही नहीं होता। जो अपना मूवशु होता है वो कहता है, मैं तुम्हें एक ग्रेट डॉक्टर को दिखाऊंगा।
तुम जल्दी फाइन हो जाओगे, ओके। एंड ये कहते ही उसके गालों को हल्का सा सहलाता है। जो लीबू होता है वो कहता है, मेरे माँ बाप का आधा पैसा तो मेरी दवाइयों में ही चला जाता है। मेरे माँ बाप ने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है, डोंट गिव अप लीबू, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और तुम तो कितने स्ट्रॉन्ग हो यार, तुम्हें पता है मैं सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट 7 मेडिसिन इन 1 डे इज़ सो हार्ड फॉर मी। तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखा मैं तो सोचता था तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारे फ्रेंडशिप में तो लीबू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ना वैन होता है वो कहता है, मैं कहता हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मैं इसके साथ रहता हूँ। स्ट्रॉन्ग जने के साथ रहने में हमें भी एक स्ट्रॉन्ग फील आता है। जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है, बात तो है। जो अपना लीबू होता है वो कहता है, आपकी एज क्या है भैया? जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है, मेरी एज क्यों? जो लीबू होता है वो कहता है, टेल मी योर एज। जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है, मैं 23 साल का हूँ और 24 का होने वाला हूँ। क्या हुआ बात? कुछ हुआ है क्या लीबू? जो लीबू होता है वो कहता है, मैं 19 साल का हूँ और 20 साल का होने वाला हूँ। आपकी और मेरी एज में फ़र्क नहीं है, पर देखिए आप कहाँ पर है और मैं कहाँ पर। जब ना मोवेशू होता है वो कहता है, सभी के लिए इतना आसान नहीं होता है, समझ गए? दूसरों को कभी खुद से कंपेयर नहीं करने का और ना ही खुद को दूसरों से कंपेयर करने का हम एक अलग पहचान लेकर चलते हैं। अब मेरे रॉयल खून का मुकाबला कोई कर सकता है क्या वैन? और लीबू के प्योर एंजल खून का कोई मुकाबला कर सकता है और वैन का इस हेल वाले खून का कोई मुकाबला कर सकता है? जो वैन होता है वो कहता है, मुँह भाई मेरा हेल वाला खून है। जो मोवेशू होता है वो कहता है, टीम का नाम क्या रखा है इसने? गोस्ट वैली? भूतों के खानदान से आते हो क्या? जो वैन होता है वो कहता है, गोस्ट वैली इसलिए ताकि सब डरे, क्योंकि गोस्ट से सब डरते हैं। जो अपना मोवेशू होता है वो कहता है, कसम से बच्चों वाली सोच, लीबू तुमने इसे समझाया क्यों नहीं था? जो लीबू होता है वो कहता है, बहुत समझाया था कि गोस्ट वैली नाम ना रखे, बट पता नहीं इसने नाम रख दिया। जो मोवेशू होता है वो कहता है, एक दूध के दिमाग में इससे ज़्यादा आएगा क्या, है ना? अभी जो वैन होता है वो घूर के देखने लगता है और कहता है, मैं बात नहीं करूँगा, हम भी टोंटिंग वाले हो। जो मोवेशू होता है वो कहता है, अरे ये तो रोने लगा, तुम इसको कैसे हैंडल करते हो? जो वैन होता है ना वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा था, एंड मोवेशू भी, जिससे वो लीबू को बेटर फील करवा सके। एंड यस, होता भी है, लीबू बहुत बेटर फील कर रहा होता है। इधर ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। माइक फिर लूका के पास बैठ जाता है। लूका परेशान था क्योंकि लक ने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए होते हैं। उधर वहाँ पर जो अपना काउ हैनिंग था वो अपने फादर के गेस्ट को ही हाय हेलो कर रहा होता है। जाओ और हैनिंग तो एक जगह पे ही बैठ गए होते हैं। उधर आप जैसे जानते हैं अपना वैन तो सी ऐप पे नहीं है, बट रीम को रील्स बनाना बहुत पसंद है। एंड यू नो हैनिंग और हैनिंग दोनों ही पसंद करते हैं रीम को, इसलिए हैनिंग ने तो फॉलो कर रखा है। और काउ हैनिंग ने भी अभी रीम जो वीडियो डाल रही थी, जो इन्जॉयमेंट डाल रही थी, वो हैनिंग को मिल रहा था। हैनिंग जाओ जीसू को दिखा रहा था और जाओ जीसू की भी चल रही होती है, उसका भी दिल दुख रहा होता है। एंड ये सारी गलती काउ हैनिंग की है। अगर काउ हैनिंग ने ये रूड बिहेव ना किया होता, ना ही मुँह को गुस्सा होता और ना ही मुँह उन सबको ले जाता। काउ हैनिंग के वहाँ पर केक कट होती है, सब कुछ होता है। एंड इधर मोवेशू सभी को चॉपर से हिला दिया होता है एंड उनको अपने अपने घर भेज दिया होता है। और अपने तरफ से उनकी मदर्स को हैम्पर्स भी दिए होते हैं, क्योंकि काउ का बर्थडे जो था ना, अभी सारे घर जाते हैं, वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तमाई कहती है, वैन साउ नहीं आया। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वो तमाई मम्मी वो तो अभी भी काउ हैनिंग के साथ है, हम तो मो भैया के साथ थे। जो अपना तमाई होती है वो कहती है, तुम लोग अलग अलग क्यों थे? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं जब से गया था वैन जाओ हैनिंग काउ हैनिंग कमरे में ही थे, नीचे आ ही नहीं रहे थे। फिर मो भैया ने कहा कि हमें कहीं चलना है और वो चॉपर से हमें ले गए। पता है टाइलेट कितना खूबसूरत है, वो चॉपर से ऊपर से देखना कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, वो सच्ची में बहुत सुंदर हो गया है। जो गो होती है वो कहती है, उन लोगों के पास चॉपर भी है। जो वैन होता है वो कहता है,
बहुत सारे चॉपर हैं। मैं तो हैरान हो गया था सच्ची में। हमें जो अपना तमाई होती है एंड वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो रीम होती है वो अपने मुँह वशु के बातों से ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई होती है, लाइक मुँह की बातें उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की थी। अभी हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे, जाओ और हैनिंग भी, और अपना मोवेशु जो कब से नहीं आया था बट वो अब उस पैलेस में आ जाता है। जैसे ही उस पैलेस में आता है, कावेनिंग सीधा अपने भाई के सामने आते हुए कहता है, मेरा बर्थडे ख़राब कर दिया ना आपने। मोवेशु कहता है, तो मैं जब बोल रहा था तो नीचे क्यों नहीं आए? बस अब मैंने जो रोका था वो मैंने छोड़ दिया। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, आप लोगों ने उन्हें बर्थडे पे बुलाया था, मैंने नहीं। जो अपना मोवेश होता है वो कहता है, हाँ तो मैंने क्या बोला? मैंने तुम्हें कुछ बोला क्या खाओ? मैंने तो तुम्हें एक बार बोलने आया, फिर मैं तो तुम्हें कुछ बोला नहीं। मैंने उन्हें बर्थडे पे बुलाया था तो मैं उन्हें सेलिब्रेट करने ले गया। एंड वो सारे लोग सच्ची में बहुत अच्छे हैं। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, पर पापा मम्मी और दादाजी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी पार्टी के लोग ला दिए, मेरी पार्टी में उनकी पार्टी। जो अपना मोवेश होता है वो कहता है, तो जब मैं कह रहा था तब क्यों नहीं आए? तुम्हारे फेवरेट का तुमने डांस देखा और तुम्हारी फेवरेट सिंगर। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, वो सब फीका था, सारी की सारी चीज़ें फीकी थी। जब अपना मोवेश होता है वो कहता है, मेरी क्या गलती? मैं जो अरेंजमेंट कर रहा था तुम्हें तो पसंद नहीं आया, तुम्हें तो खुद अपने कमरे में स्पेशल पार्टी करनी थी। जो मोवेशु होता है वो जैसे ये कहता है तो कावेनिंग कहता है, और आपने उनको कॉकटेल बनाया खुद पिलाकर, आपने मुझे कभी तक नहीं बनाकर पिलाया। जो मोवेशु होता है वो कहता है, महाराज तुम नीचे उतरते तब पिलाता ना, और अब मेरे से बहस मत करो, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, बड़ा हूँ मैं तुमसे। जो अपना कावेनिंग होता है वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। जो मोवेशु होता है वो कहता है, घड़ी में 12:03 हो गया है, दिन चेंज हो गया, तुम्हारा बर्थडे गया महाराज। मुझे यहाँ पर एक समय के लिए भी नहीं रुकना है, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए रुकना चाहता था और मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूँ बाहर। जो अपना मोवेशु होता है वो जैसे ये कहता है, कावेनिंग कहता है, कहाँ? वापस घर ही जा रहे हैं ना, या फिर अकेडमी? अब अकेडमी कैसे जा सकते हैं? जो मोवेशु होता है वो कहता है, ना मैं घर जा रहा हूँ ना ही मैं अकेडमी जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं सैडो सिटी जा रहा हूँ। जो अपना मोवेशु होता है वो कहता है, सैडो सिटी यहाँ पर नहीं है, आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा? जब अपना मोवेशु होता है वो कहता है, मुझे मिल जाएगा, मेरा अर्जेंट काम है तो मैं वो करने जा रहा हूँ, थैंक्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल पार्टी कावेनिंग। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है एंड कावेनिंग की बोलती बंद हो गई होती है। उसका भाई बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत हॉट है, बहुत काम है, बट हाँ बदतमीजी उसे पसंद नहीं आती। कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट तो वो भी है, जो आपने देख ही लिया होगा। अभी जो कावेनिंग था वो बैठ गया होता है एंड वो बहुत उदास था क्योंकि उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी, बट कावेनिंग ने काम थोड़ा ना किया था बात सुनने जैसा। अभी ना हमें दिखाया जाता है लुवो जो घर आई थी ना, तो उसने जो सामान ख़रीदा था उसने अकेले नहीं ख़रीदा था, ऑर्फन्स में जितनी भी लड़कियां थी ना उसके साथ, लड़की लड़के, उनने उन सब के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदा था और वो सबको दे रही होती है। सारे बहुत खुश हो गए थे, इवन यहाँ की जो हेड है उनके लिए भी उसने एक गिफ्ट लाया था। हेड कहती है कि इतने पैसे कहाँ पर आए तुम्हारे पास, और अगर आए थे तो तुम्हें रखना चाहिए था अपने स्कूल के लिए। बट जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, एक एंजल मुझे ये सब देख कर गया है। हेड समझ नहीं पाती है एंजल, बट लुवो एक स्माइल करके अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो 5 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर करती है। लाइक उसको मिलाकर 5 लोग, एक कमरे में 5 लोग, और कमरा बड़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से सब एडजस्ट होता है। जो अपनी लुवो थी फिर वो सोने लगती है एंड उसे मूवी शो बहुत अच्छा लगा होता है। लाइक उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही होती है। वहीं पर रेम भी मूवी शो से बहुत इंस्पायर हुई थी। अपना जो वैन था उसे भी बहुत अच्छा लगा होता है, क्योंकि लीपू को जैसे मूवी शो ने संभाला वो ग्रेट था। उसकी तारीफ़ करना एंड उसे मोटिवेट करना ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहीं पर जो अपना लूका था वो तो इससे इम्प्रेस हुआ था, बट लक तो जैसे उसके प्यार में दीवानी पड़ गई थी एंड वो कह भी रही थी कि अगर कभी भी मोवेशु से मिलना हो तो वो उसे ले जाए। अपना लूका कहता भी है कि वो तुम्हें क्यों ले जाए, बट लक जिद करने लगती है
वहीं पर माइक को भी मोवेशू अच्छा लगा होता है क्योंकि वो रूड नहीं है, वो अमीर है, काम है, सबके बारे में सोचता है। और काओ वेनिंग को जैसे उसने जवाब दिया वो बहुत अच्छा था क्योंकि कोई आँख का अंधा नहीं है। सब जानते हैं कि काओ वेनिंग उसे इग्नोर कर रहा था, तो जो हुआ अच्छा हुआ। साओ भी बहुत खुश थी मोवेशू से क्योंकि लुओ मोवेशू से बहुत खुश थी एंड लुओ बताई होती है जो मोवेशू ने उससे कहा, तो साओ तो खुश होगी ही। यू ऑल नो, अब आप जानते हो, मेरे से और नहीं कहना, बस आप जानते हो कि मैं क्या क्या दिखाना चाहती हूँ। अभी ना हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काओ वेनिंग एकदम ज़ॉम्बी की तरह आ रहा होता है एंड जाओ और हेनिंग तो उसके साथ थे ही। जो वैन होता है वो कहता है अपने लूका को पकड़ के, लूका मोवेशू कितने अच्छे हैं, क्या पार्टी करवाई थी, कितना एंजॉय किया ना, वो जब उनने कॉकटेल बनाया वो कितने अच्छे लग रहे थे, है ना। जो लूका होता है वो मन में कह रहा होता है यार मुझे पकड़ा क्यों। बट जो माइक होता है जो अक्सर किसी भी डिस्कशन में नहीं आता, वो आते हुए कहता है सही कहा वैन, लाइक सच्ची में बहुत अच्छा था। वैन भी हैरान था क्योंकि माइक ऐसे डिस्कशन में आता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है कोई बेड़े पड़ रहा है कुछ कर रहा है। माइक जानता है कि वैन टॉन्ट मार रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बट वो फिर भी अपने माइक के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जो अपना माइक होता है वो कहता है कल जो मैंने शूटिंग गेम खेला एंड ऑल दैट गेम वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मोवेशू ने जो वो कॉकटेल पिलाया था, वो बिना वाइन वाला कॉकटेल, मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा, वो कितने प्यार से कर रहे थे एंड माइक बिना जैसे कि शामिल हो गया हो। लूका मन में कह रहा होता है माइक क्या तुम वैन के दिल में जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, किसी के दिल में मत जाओ। अभी जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है बस करो तुम दोनों, हो गया तुम दोनों का। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ काओ वेनिंग, वो तो तुम्हारे बर्थडे की पार्टी थी, हमें तो थैंक्स बोलना चाहिए अपने बर्थडे में बुलाने के लिए। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम किस वे से आ रहे हो। जो अपना वैन होता है वो बोलता है तो बताओ मैं किस वे से आ रहा हूँ। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है वैन उसे छेड़ना बंद करो। जो वैन होता है वो कहता है जाओ मैंने तुम्हें नहीं बोला, अपने दोस्त को इतना भी प्रोटेक्ट करना बंद करो। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है ओए जाओ को बोलना बंद करो। जो अपना वैन होता है वो कहता है एक और चमचा खड़ा हो गया। अभी वो तीनों फिर से भिड़ने लगते हैं और इस समय वो माइक पे भी भिड़ गए थे। जो माइक होता है वो कहता है मेरे पे क्यों चढ़े पड़े हो। जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है तुम भी तो साथ दे रहे थे उसका। एंड नाउ ये स्टार्ट हो गए होते हैं बहस करना। अभी वहाँ से अपना बास्को जा रहा होता है जिसके हाथ में बॉल था एंड वो कुछ जैसे सोच रहा हो, वो आगे ध्यान ही नहीं दिया था एंड वो सीधा उन लोगों के बीच में जाकर ही टकरा जाता है। वो लोग लड़ने के मूड में थे बट बास्को को देखकर सब शांत हो जाते हैं क्योंकि बास्को सभी का सीनियर है यहाँ पर। जो बास्को होता है वो कहता है माफ़ करना एंड वो अपना बॉल उठाकर जाने लगता है। अभी जो सारे के सारे होते हैं वो कहते हैं सीनियर को क्या हुआ एंड बास्को चला जाता है। पास में जो खीरा था वो आते हुए कहता है बास्को मेरे लिए रुको। जो बास्को होता है वो कहता है हाँ खीरा आ जाओ एंड ये कहते ही वो आगे जा रहा होता है एंड कीरा कह रहा होता है बास्को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बास्को कहता है क्यों ना सोचूं, बहुत अर्जेंट चीज़ है ये। जो अपना कीरा होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा कसम से। जो बास्को होता है वो कहता है मेरी अजीब सी बात मानने के लिए भी शुक्रिया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम स्ट्रगल करो। जो कीरा होता है वो कहता है स्ट्रगल बिल्कुल नहीं, सीनियर का बदला लेना है हमें। जो बास्को होता है वो हमें से रिलाता है। अभी वैन एंड जाओ जिनकी फाइटिंग रुकी पड़ी थी बास्को के अंदर जाते ही एकदम शांत हो गए होते हैं, लाइक वो अभी भी शांत ही थे। जो लूका होता है उनको शांत देखकर खुश था बट वो कह देता है चलो अच्छा हुआ सीनियर टकरा गए तो आप लोगों की लड़ाई नहीं हो रही। और बस लूका का ये कहना ही था एंड वो फिर से लड़ना स्टार्ट। अभी वो माइक को भी घुसेड़ रहे थे, माइक कह रहा था और हाँ नहीं ज़्यादा मत बोल, हार चुका है तू। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है ओह मैं हार चुका हूँ, जा बे आजा भिड़ मेरे से फिर से। जो माइक होता है वो कहता है सबके सामने हरा दिया, अकेले में मुझे शौक भी नहीं है, जाओ 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 जाओ। एंड ये कहते हैं वो उसे जो चिढ़ा रहा होता है ना, उसके चिढ़ाने का लेवल नेक्स्ट लेवल था क्योंकि वो खुद नहीं चिढ़ रहा है, चिढ़ा रहा है बोल बोल के कि जाओ 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 हाँ हाँ
हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है, अरे 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 अरे, मतलब ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें कर रहा था जिससे सारी का फोकस उन पर पहुंच गया होता है। वैन मन में ही कहता है यार ये तो बड़ा लड़ाकू है, हमारे टीम में होता तो सही रहता। अभी जो अपना जाओ जैसा होता है वो कहता है माइक तुम इन सब चीज़ों में ना पढ़ो तो ठीक है। जो वैन होता है वो कहता है क्यों ना पढ़े जाओ जिससे, वो हमेशा तुम ही पढ़ोगे क्या हर चीज़ों में। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है मैं तेरे से बात नहीं कर रहा ना अभी। जो वैन होता है वो कहता है हाँ उस समय से जैसे कव्वाली कर रहा था मेरे कान में, चढ़ा बड़ा है यार, मतलब अकेले किसी को लड़ने नहीं देता, खुद भी अकेले नहीं लड़ता, क्या थ्रीसम इतना पसंद है क्या। और ये था डबल मीनिंग। जब ना वैन होता है वो जैसे ये कहता है जाओ जैसो कहता है जाओ जैसो, ये कहते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है डबल मीनिंग बातें करोगे। जो वैन होता है वो कहता है मैंने क्या डबल मीनिंग बातें की, और अगर मैंने की है और तुम समझ गए तो शरीफ तो तुम भी नहीं हो ना बेटे। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं तुम्हें भी बताता हूँ, और ये कहते उसके फेस पर पंच कर देता है। वैन के ऐसे ना लिप्स से हल्का सा खून आता है एंड वो उस खून को लिक करते हुए कहता है बस मैं यही चाहता था बेटे। एंड ये कहते ही उसके पाँव पर हिट कर देता है। अभी वो दोनों फिर से लड़ने लग गए होते हैं। जो लूका होता है वो ऐसे सर पकड़ लिया था, माइक पीछे हो गया होता है। अब जो लूका होता है वो कहता है अब क्यों पीछे हुए हो, लड़ो इनके साथ, लड़ो लड़ो, क्यों कर रहे थे ये सब कुछ। जो माइक होता है वो कहता है कल के जन्मदिन में मुझे भी बुलाया गया था, समझ गए। जो लूका होता है वो कहता है मेरे साथ भी तो ये हुआ ना। जो माइक होता है वो कहता है तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बट मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, और इनका तो ये हमेशा का, ये ना लड़े तो अब स्कूल में रौनक नहीं बढ़ती। जो लूका होता है वो कहता है तुम समझते क्यों नहीं हो, इससे ये लोग दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। जो अपना माइक होता है वो कहता है कुछ महीने कुछ वीक बस तुम रुको। जो लूका होता है वो कहता है क्या मतलब। जो माइक होता है फिर आगे की तरफ जाने लगता है एंड लूका को समझ नहीं आया था अभी वैन एंड जाओ लड़े हैं, पनिशमेंट तो मिलेगा, उनको पनिशमेंट दी गई होती है एंड उनको पनिशमेंट अपना किन वाइजांग दे रहा था। जो किन वाइजांग था उसको कोई शौक ही नहीं था पनिशमेंट देने का, वो बस वैन एंड जाओ को घूरा जा रहा था और वो ऐसे घूर रहा था कि दोनों अनकम्फर्टेबल हो रहे थे एंड कह रहे होते हैं सर आप पनिशमेंट दे दो ना, ऐसे घूर क्यों रहे हो। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है ठीक है तुम दोनों एक दूसरे को किस करो, और किस लिप पे होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पंच मार के जो खून निकाला है वो किस से खून निकल जाए। वैन एंड जाओ दोनों हैरानी, और बच्चे हैं ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हो। जो अपना वैन एंड जाओ होता है वो कहता है हम छोटे हैं। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है वही सर और आप ऐसे बातें कर रहे हैं। किन वाइजांग कहता है वैसे दीवारों के कान होते हैं तो इंसानों के होंगे ही, वहाँ पर खड़े हुए इंसानों ने थ्रेसिंग की बातें की, बच्चे होकर तुम्हें ये सब आता है, बहुत आगे जाओगे गुरु। जो अपने वैन एंड जाओ होते हैं और अब शांत हो जाते हैं कि हाँ भाई गाली वाली तो देते ही है वो लोग। जो अपने किन वाइजांग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें लड़कर मज़ा आता है। जो वैन एंड जाओ होते हैं वो किन वाइजांग को देखने लगते हैं। किन वाइजांग कहते हैं बोलो लड़कर मज़ा आता है। अभी जो किन वाइजांग है ना वो ऑल टाइम एक पतली सी स्टिक को अपने उंगली में लिए हुए हैं, लाइक वो एक बहुत पतली स्टिक है, जैसे कि वो हमारे यहाँ पे खड़खड़ा झाड़ू कहते हैं, जो बाहर झाड़ू निकालते हैं तो उसमें जैसी लकड़ियाँ होती हैं वैसी पतली, थोड़ी सी लंबी और आगे से तीखी। वो उसने अपने फिंगरों से पकड़ रखा है बट वो आगे वाला नोक है ना वो बार बार उनकी उंगलियों को चुभ रहा था एंड वो जैसे कि जानबूझ के चुभा रहे हो। वैन एंड जाओ इस बात पर फोकस कर रहे थे। फिर वाइजांग कहता है मेरी उंगलियों को मत देखो, लड़ना पसंद है। वैन एंड जाओ कहते हैं नहीं सर। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है तो कुत्तों की तरह लड़ते क्यों रहते हो। जब से मैं तुम्हारा कॉलेज देख रहा हूँ, मैं फ्री का कॉलेज देखने नहीं आया था, वॉलीबॉल टीचर हूँ, वॉलीबॉल सिखाने आया था, पर स्कूल में एक अच्छा ढंग का स्टूडेंट नहीं है जिसे मैं वॉलीबॉल सिखा सकूँ। जिसे सिखाना चाहता हूँ वो सीख नहीं रहा है, जिसे नहीं सिखाना चाहता वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ दया आती है बट मैं क्या करूँ। वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाए, मेरे नीज पर झुक कर कहे कि सर मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं उससे मॉन्स्टर बनाऊँगा, बट नहीं, मोहतरमा को तो ये करना नहीं है और जिससे मैं ये करवाना चाहता हूँ वो तो कभी करना ही नहीं चाहती जो करना चाहती है, बट वो मेरी उम्मीदों पे खड़ी होकर वो सब नहीं कह रही जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें बताया मुझे कितना टेंशन है, मेरे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है। तुम बच्चों का क्या है, लड़ते हो, खाते हो, सो जाते हो, बस मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने सीनियरों को जवाब देना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। तुम लोग बस घूमते रहते हो, लड़ते रहते हो, बच्चे होकर गाली देते रहते हो।
तुम्हें और कह रहे हो कि तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा केस संभालूंगा। मैंने एक वकील को दोस्त बनाया है, वो केस संभाल लेंगे। एंड ये कहते ही किन्वाई सांग 2 चाकू लेता है और वैनन जाओ के हाथों में देते हुए कहता है काट दो एक दूसरे को। वैनन जाओ कहते हैं क्या सर आप ऐसे क्या बोल रहे हैं। किन्वाई सांग कहता है नहीं नहीं काट दो एक दूसरे को। एंड ये कहते हैं वो ज़बरदस्ती करने लगता है, बट वैनन जाओ वो चाकू छोड़ते हुए सॉरी सॉरी कहने लगते हैं कि सॉरी सर माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। किन्वाई सांग कहता है क्या लड़ना ना पूरे फील से जाना चाहिए, जो तुम लोग करते हो ना। सॉरी बच्चों, बट वो सच्ची में बचपना है। लड़ना है तो ढंग से लड़ो ना, क्या एक दूसरे को खून दिला दिला के उनके फेस ख़राब करते हो। तुम्हें पता है फेस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्टर बनना चाहा तो क्या अपने टूटे हुए चेहरे से एक्टर बनेगा। और तुम्हारा क्या क्या सोच रखा है, गुंडेबाजी करोगे। तुम्हें नहीं पता अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, पर तुम्हें ये सब करना है। अगर यही सब करना है तो माँ बाप का पैसा क्यों उड़ा रहे हो। एक काम करो, गुंडा क्यों नहीं बन जाते। तो बताओ, मैं गैंग से बात करूँगा और तुम्हें गैंग में शामिल करूँगा। और हाँ, स्कूल में सुनने को मिला है तुमने एक अजीब सा गैंग बना रखा है, 4 मौसम जागीर। मतलब क्या है, 4 मौसम पर जागीर। हाँ वाह, और तुम गोश्त वैली, भूत जैसे तो दिखते हो, तो गोश्त वैली नाम रख दिया। क्या चाहते हो, गैंग में सिर्फ 2-3 लोगों को रख के क्या अपने आप को गुंडा समझ रहे हो। ऐसा है तो क्यों नहीं मेरे से भिड़ जाते हैं। बोलो। हम जो वैनन जाओ होते हैं वो किन्वाई सांग की बातों से हैरान थे। ये कैसा टीचर है यार, इसके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बच्चों से बात करने की। जो किन्वाई सांग होता है वो कहता है मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं छोटा था तो बस मैं ये चाहता था कि मैं बड़ा कब हूँ। मैं बड़ा नहीं हो पा रहा था तो मैंने अपनी एज बदल ली थी और मैं बाहर में चला गया था सीधा दारू पीने, ताकि मैं दूसरों को बड़ा दिख सकूँ। पर साला आधार कार्ड देखकर मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तंग आ जाता हूँ बच्चों से, और फिर भी मैं बच्चों को वॉलीबॉल सिखा रहा हूँ। देखा मेरी मुसीबत, देखा ना मेरी मुसीबत। अभी दोनों हाँ में सर हिलाने लगते हैं। किन्वाई सांग कहता है हाँ मुझे पनिशमेंट देना है तुम्हें। मैं क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैन धीरे से कहता है आपके बात पनिशमेंट से कम है क्या। किन्वाई सांग कहता है क्या बोला तूने, मेरी बात पनिशमेंट से कम है। मैं तुम्हें बताता हूँ पनिशमेंट होता क्या है। वैन जाओ कहता है क्या पनिशमेंट दे रहे हैं। जो अपना किन्वाई सांग होता है वो कहता है तुम्हें तो दिखता होगा हमारे स्कूल का गार्डन कितना बड़ा है ना। वैन जाओ हाँ में सिर हिलाते हैं। किन्वाई सांग कहता है तुम दोनों पूरे मैदान के 10 चक्कर लगाओगे। वैनन जाओ कहता नहीं नहीं सर ये बहुत ज़्यादा होगा। जो किन्वाई सांग होता है वो कहता है फिक्र मत करो, प्रिंसिपल ली को लगेगा कि मैं जालिम हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चक्कर लगाऊंगा ताकि उनको एहसास ही ना हो, लगेगा कि बच्चे फन कर रहे हैं। तो चलो तुम्हारे वजह से मैं भी पिस रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब पाँव में दर्द होता है, जब आप दिन भर खड़े रहते हो और आपके पाँव में दर्द होता है, फिर आपको एक 2 पागल बच्चों को संभालने को दे दिया जाए कि इनको पनिशमेंट दो, तब कैसा लगता है, तब दिमाग कितना ब्लास्ट होता है। तो चलो बच्चों पनिशमेंट करते हैं। जो अपने वैनन जाओ होते हैं उनको ना किन्वाई सांग के अंदर एक शैतान दिख रहा होता है। ये टीचर नहीं है, उनको टीचर क्यों बनाया, ये तो मैक टीचर से भी ज़्यादा खड़ूस है। बट किन्वाई सांग उन लोगों के साथ 10 चक्कर लगाने लगते हैं। वैनन जाओ की हालत इतनी ख़राब हो गई होती है, इतनी ख़राब कि वो बोले क्या। किन्वाई सांग जो बिल्कुल नहीं थके होते हैं एंड कहते हैं अगली बार ऐसा किया तो मैं 20 चक्कर लगवाऊँगा। सोचना मत कि मैं थकने वाला हूँ, तुम्हारे साथ 50 चक्कर लगवा सकता हूँ, बट वो 50 चक्कर तुम्हें भी लगाने पड़ेंगे। और अब अपने क्लास में जाओ, और मुझे वापस से तुम लड़ते हुए दिख गए तो सोचना मैं क्या करूँगा। अभी जो वैनन जाओ होते हैं वो तो चुपचाप चले जाते हैं एंड फर्स्ट टाइम एक दूसरे के शोल्डर पे वो हाथ रखे थे। लाइक फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम बाद, क्योंकि उन दोनों से चला नहीं जा रहा था, बैग भी हैवी था। जो जाजू से होता है वो कहता है क्या पागल टीचर है। जो वैन होता है वो कहता है रीम दीदी इसे कैसे टॉलरेट करती होगी। जो अपना वैन होता है वो कहता है जैसे जाओ बोलता है मुझे तो दया आ रहा है रीम दीदी के लिए। जो वैन होता है वो कहता है मी टू, मेरी बेचारी रीम दीदी। अभी वैन एंड जाओ रीम के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि किन्वाई सांग ने जो किया है ना, किसी को भी रीम के लिए टेंशन हो जाएगा, क्योंकि रीम अकेली वॉलीबॉल टीम की अभी मेंबर है एंड आने वाले मेंबरों के लिए तो हे भगवान उन्हें बस शक्ति दे।
अभी ना वो क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये रोज़ ना उनका बहुत लंबा चलता है। नहीं लड़ते हैं वो, बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। आज के दिन तो वो सच्ची में लड़े नहीं थे। लूका हैरान था कि ये लड़ नहीं रहे हैं। बट कल की मॉर्निंग किन्वय-ज़ांग कुछ भी करे, वैनेंज़ाओ का लड़ना भाई कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। सूरज को उगने से और वैनेंज़ाओ को लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लड़ते, पनिशमेंट लेते, बट फिर भी लड़ते। उनका लड़ाई थोड़ा ना रुक रहा था। किन्वय-ज़ांग जिनके पास वो पनिशमेंट लेने के लिए आ नहीं रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल ली भेज नहीं रहे थे, एंड किन्वय-ज़ांग खुश भी था क्योंकि उसको जब तक पनिशमेंट के लिए ना कहा जाए वो खुश है। बट उसे परेशान किया जाएगा ऐसी वैसी चीज़ों के लिए तो वो हाइपर हो ही जाएगा क्योंकि वो स्कूल में वॉलीबॉल सिखाने के लिए आया है। वो सिर्फ वॉलीबॉल सिखाएगा एंड एट ऑल उसे कुछ नहीं करना है। हमें अपने किन्वय-ज़ांग को दिखाया जाता है जो अपने वॉलीबॉल कोर्ट आए थे और देखते हैं तो सामने फिर से रीम खड़ी थी जो अपना रीम को देखते ही किन्वय-ज़ांग कहते हैं लंच ब्रेक में भी यहाँ पर क्या कर रही हो, खाना नहीं खाना क्या? जो रीम होती है वो कहती है मैं बस सर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अभी जो रीम थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। जो अपने किन्वय-ज़ांग होते हैं वो रीम के बालों को सही करते हुए उसके बालों को पीछे से बांधते हुए कहते हैं हमेशा वॉलीबॉल के समय बाल बांध लिया करो, जब वो फेस पे आता है तो वो तकलीफ़ देता है। जो अपना रीम होता है वो कहता है शुक्रिया सर। जो अपना किन्वय-ज़ांग होता है वो कहता है वैन तुम्हारा भाई है। जो रीम होता है वो कहता है क्या उसने कुछ किया क्या? जो अपना किन्वय-ज़ांग होता है वो कहता है उससे संभल कर रहना, वो सभी को डुबो ले जाएगा, बहुत लड़ता है वो। जो अपना रीम होता है वो कहता है माफ़ करना अगर उसने बदतमीज़ी की हो आपके साथ तो। जो किन्वय-ज़ांग होता है वो कहता है सच बोलो तो ज़्यादा मैंने बोल दिया था, बच्चा है इतना बोलना नहीं चाहिए, पर मैं थक चुका हूँ खड़ा रह रह के। इस स्कूल में कुछ करने जैसा है ही नहीं, कोई सिखाने के लिए ही नहीं है। जो रीम होती है वो अपने बॉल को टाइट पकड़ लेती है और कहती है सर आप मुझे सिखा सकते हैं। जो किन्वय-ज़ांग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें सिखाओ। जो रीम होती है वो हाँ में से रहलाती है। किन्वय-ज़ांग कहते हैं लास्ट ईयर है, पढ़ाई करो, अच्छे एग्ज़ाम में नंबर लाओ और मेरे से अच्छे कोच से फिर बाद में सीखो अगर तुम वॉलीबॉल कैरियर ऑन रखना चाहती हो। एंड ये कहता है किन्वय-ज़ांग जाने लगता है एंड रीम उसे रोकती भी नहीं है। किन्वय-ज़ांग जो बहुत कदम स्लो चला रहे थे जैसे कि वो चाहते हैं कि रीम उसे रोके, बट रीम रोकती नहीं है। तो किन्वय-ज़ांग फिर अपने कदम को तेज़ चलाते चलाते वहाँ से चले जाते हैं एंड रीम ने उस बॉल को बहुत टाइट पकड़ा था एंड वो उसे बहुत जल्दी एंड तेज़ी थ्रो करती है एंड वो वही थ्रो सीख रही है जो किन्वय-ज़ांग ने कहा था, वो फ्लोटिंग थ्रो, बट उसे वो हो नहीं रहा था। अभी हमें वैनेंज़ाओ को दिखाया जाता है और अपने वो क्लास में बैठे हुए थे। अगर वो क्लास में तो सारे क्लास के मेंबर वहीं पर बैठे हुए रहेंगे ही। तभी प्रिंसिपल ली एक पेपर लेते आते हैं एंड सबको बांटने को कहते हैं और ये पेपर था एग्ज़ाम का। उनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। जो अपने प्रिंसिपल ली होते हैं उसने वो पेपर वैनेंज़ाओ को नहीं दिया था। वैनेंज़ाओ बोलते हैं सर आपने हमें पेपर नहीं दिया। प्रिंसिपल ली कहते हैं ओह तुम्हें पेपर की ज़रूरत भी है क्या? मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है। लड़ने वाले लोगों को पेपर की क्या ज़रूरत होगी, है ना? जो अपने वैनेंज़ाओ होते हैं वो कहते हैं सर ऐसी बात नहीं है। प्रिंसिपल ली कहते हैं नहीं 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 तुम लड़ो, मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हें रोज़ाना पनिशमेंट देते समय। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि तुम भी मतलब अंदर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तुम बाहर भाग रहे होते हो, जब अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो तुम लड़ रहे होते हो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ना बेटा हर जगह कैमरा है तो मैं सब देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे लड़ते रहते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है। तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लड़ो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान थोड़ा ना बनना है, तुम्हें तो याकुज़ा बनना है, लड़ो, गुंडे बनो तुम। जो अपने वैनेंज़ाओ होते हैं वो कहते हैं प्रिंसिपल ली। जो प्रिंसिपल ली होते हैं वो कहते हैं और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है अगर तुम गुवो मिंगमियांग और तमाई के बेटे ना होते ना तो तुम दोनों को कब का निकाल दिया जाता। उन लेडीज़ों का मेरे पर एहसान है, अदरवाइज़ मैं तुम दोनों को कभी टॉलरेट नहीं करता। अभी जो वैनेंज़ाओ होते हैं वो अपने फेस को नीचे किए हुए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रिंसिपल ली एक गहरी सांस लेते हैं, फिर बाद में उन दोनों को पेपर देते हुए कहते हैं अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो सोच लेना बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारी मदर्स को कभी नहीं बुलाता हूँ जब तुम लड़ाई करते हो, बट तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए और लड़ने की वजह से तुम पास नहीं कर पाए
तो मैं हर बार तुम्हारी छोटी से छोटी लड़ाई को, तुम्हारी मदर्स को ट्रबल करूँगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ काम धंधा छोड़कर अपने बेटे की लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर आए? वेनेंजाओ एकदम शांत हो गए होता है, क्योंकि सबके सामने वो काइंडली बेइज्जती था ना। बट वेनेंजाओ की हरकतें ऐसी है, प्रिंसिपल ली ने कितनी बार समझा लिया, अगर कोई बच्चा इतने गंदे तरीके से फाइटिंग कर रहा है कि मुंह तोड़ दे तो सीधा पेरेंट्स तक बात जाती है। पर प्रिंसिपल ली कभी इनको लेकर पेरेंट्स पे जाते नहीं हैं, क्योंकि गुओ मिंगमैन और तमाई ने प्रिंसिपल ली के लिए कुछ कर रखा है, जो प्रिंसिपल ली का एक ऑनर हो गया है कि ये इनने मेरे लिए कर रखा है तो मैं इनके लिए कभी ना कभी कुछ करना चाहूँगा। दस बार इन बच्चों को टॉलरेट कर रहे हैं, तो अदरवाइज वो टॉलरेट करने वाली तो चीज़ें है ही नहीं। जो प्रिंसिपल ली होते हैं फिर चले जाते हैं। वेनेंजाओ उस पेपर को ना टाइट पकड़े हुए थे। अभी वैन जब लीबू के पेपर के बारे में जानता है तो लीबू का पेपर बाद में आएगा, एंड उसका पेपर तो हार्ड होगा ही और उसको एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अभी जो अपना वैन होता है वो लीबू से कहता है कि अगर तुम्हारे पेपर लेट है तो अगर तुम फ्री हो तो तुम मुझे पढ़ा सकते हो। लीबू हैरान था, एंड वैन कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ और अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ, उस जाओ से ज़्यादा अच्छा, ताकि प्रिंसिपल ली को पता चल सके कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। जो अपना लीबू होता है वो कहता है बेशक मैं ज़रूर करूँगा। अभी जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। अभी लीबू जो अपने वैन को पढ़ा रहा होता है, जाओ जिसको भी अब पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, उसके पास कोई होशियार दोस्त नहीं है, एक फाइटिंग में अच्छा और एक पैसे में अच्छा, दिमाग में कोई अच्छा नहीं है। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो थक हार के लीबू से हेल्प लेता है, क्योंकि हाँ लीबू बहुत अच्छा है पढ़ाई में। और लीबू जाओ को ही बुला लेता है। वैन एंड जाओ जब आते हैं लीबू के घर, एंड एक दूसरे को देखकर हैरान थे, और वैन तो जैसे लीबू पे चढ़ जाता है कि जाओ को क्यों बुलाया, बट लीबू उसको समझाता है कि ये पढ़ना चाहता है। जो अपना वैन होता है वो लीबू की बात डिनाई नहीं कर सकता था, बट वो जाओ के कान में कहता है देख लो ये मेरा दोस्त है, ज़्यादा लपड़ सपड़ मत करना है यहाँ पर, ये तो तुम्हारे बचाने के लिए वो 2 चमचे नहीं आएंगे ना। तो जाओ जैसे होता है उसे घूर कर देखता है, बट कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो लीबू से सच्ची में पढ़कर अच्छे नंबर लाना चाहता था, ताकि वो प्रिंसिपल ली को इतना तो मना सके कि उनकी मदर्स को ना बुलाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा। इसलिए वो दोनों अपने स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे होते हैं। उधर तमाई जो गुओ के पास बैठकर बात कर रही होती है कि वो दोनों साथ में लीबू के साथ पढ़ने गए हैं तो उनकी दोस्ती वापस से बरकरार हो जाए। एंड गुओ और तमाई को भी नहीं पता कि ये दोनों लड़ते क्यों हैं, किसी को नहीं पता, ये तो टॉप सीक्रेट हो गया कि सारे लड़ते क्यों हैं। अभी जो अपनी तमाई होती है वो कहती है वैसे रीम बेटा कहाँ पर है। जो गुओ होती है वो कहती है वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, वैसे भी क्लास की टॉपर है, अच्छे नंबर तो लाएगी, पास होने जितने तो मज़े करने दो, वैसे भी लास्ट ईयर है। जो तमाई होती है वो कहती है हाँ रीम बेटा पे पूरा विश्वास है, क्लास में टॉप आने वाली है। अभी जो अपनी तमाई होती है वो बहुत खुश थी, एंड वो भी बहुत खुश थी, और रीम पर ना सबको विश्वास है कि रीम टॉप आएगी, क्योंकि वो बचपन से टॉप आती आई है, कभी दूसरा नंबर नहीं, ना नेवर नको। अभी हमें अपनी रीम को ही दिखाया जाता है जो वॉलीबॉल कोच में ही थी, एंड वो थक कर गिर गई होती है, तभी उसके साथ उसके सामने एक हाथ आता है जो उसे उठाता है। जो रीम होती है वो कहती है शुक्रिया मोवेशो आने के लिए। जो मोवेशो होता है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो, तुम्हारे लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है रीम, भूलना मत। जो रीम होती है वो कहती है मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बताना चाहती हूँ कोच को कि मैं लायक हूँ, मैं सब पास कर सकती हूँ। जो अपना मोवेशो होता है वो अपने रीम को अच्छे से ऐसे ना शोल्डर से ही पकड़ते हुए उसको थोड़ा सा करीब लेते हुए कहता है रीम दूसरों को साबित क्यों कर रहे हो, तुम हो बेटर। जो अपनी रीम होती है वो कहती है पर सर कभी नहीं समझेंगे। जो अपना मोवेशो होता है वो कहता है तो वो उनकी बदनसीबी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, तुम्हें वो फ्लोटिंग वाला ही सीखना है ना। जो रीम होती है वो हमें से लाती है। जो अपना मोवेशो होता है वो कहता है तो वो बहुत ईजी है, एंड ये कहते ही वो अपने पाँव को पीछे करता है, एक गहरी ब्रीथ लेते हुए वो उस पोल को थ्रो करता है, एंड वो फ्लोटिंग थ्रो ही हुआ होता है। रीम हैरान थी कि ये कैसे हुआ। मोवेशो उसे फिर सिखाने लगता है,
एंड वो रीम का हाथ पकड़ा हुआ था, पीछे था उसका और उसको सिखा रहा होता है थ्रो करके। तभी वहाँ पर अपना काउ विनिंग आ जाता है। वो जानता है कि रीम यहीं पर होगी, इसलिए वो आया होता है। एंड वो जैसे ही ये देखता है अपने भाई को रीम के इतने करीब, उसका तो जैसे कि दिल टूट रहा हो। काउ विनिंग कहता है मूव भाई, एंड वो जो बॉल थ्रो करने वाले थे वो बॉल नीचे गिर जाता है। जो अपना मूव इशू होता है वो कहता है ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। काउ विनिंग कहता है आप रीम दीदी के इतने करीब क्यों हैं। जो रीम होती है वो कहते काउ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हारा भाई मुझे वॉलीबॉल सिखा रहा है। काउ विनिंग कहता है अच्छा ऐसा है क्या। एंड वो घूर रहा होता है। जो मूव इशू होता है वो कहता है ऐसे घूरना बंद करो। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है आप तो सैडो सिटी गए थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। मूव इशू कहता है तुम्हारी काली जुबान नहीं मिला मुझे। एंड ये कहते हैं वो थोड़ा सा अजीब फेस बना लेता है। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है दीदी जिन दीदी इनसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है मैं वॉलीबॉल में अच्छा नहीं हूँ। क्या कह रहे हो तुम पागल हो चुके हो क्या। मेरा अकेडमी में वॉलीबॉल को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और मैं वॉलीबॉल में बहुत अच्छा हूँ। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता। अरे जो अपना मूव इशू होता है वो कहता है पगला गए हो तुम, चलो रे मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एंड वो करीब आने की कोशिश कर रहा था बट काउ विनिंग कहता है दूर होके भी सिखा सकते हो। अपना मूव इशू कहता है काउ विनिंग तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाए तो सोचना तुम्हारी मदर एंड फादर क्या करने वाले हैं, और इस बार मैं किसी को नहीं रोकने वाला। काउ विनिंग कहता है आप बहुत गंदे हो चुके हो भाई। मूव इशू कहता है मैं गंदा हो चुका हूँ। अपना जो काउ विनिंग होता है वो हमें से रिलाता है। मूव इशू कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हारे फादर को बुला लूँ, लाइक हमारे फादर जब यहाँ पर आएंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे तुम्हें अच्छा लगेगा। काउ विनिंग एकदम शांत हो जाता है और कहता है आप पढ़ा देना ना मुझे, चलो मुझे पढ़ाई करनी है। मूव इशू कहता है मुझे रीम को सिखाने दो, बट काउ विनिंग जीत करने लगता है। रीम कहती है आप सिखा दो इसे, सही बात है इसका एग्ज़ाम है, हाई स्कूल में आने वाला है तो नंबर तो अच्छे चाहिए ही, फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है शुक्रिया रीम दीदी। एंड ये कहते हैं वो मूव इशू को ले जाने लगता है। मूव इशू कहता है मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा रीम, फिक्र मत करो। जो रीम होती है वो कहती है शुक्रिया। एंड जो अपना मूव इशू होता है वो जो जैकेट था जो उसने खोला था वो उसे ले जाने लगता है। एंड काउ विनिंग उसे खींच के ले जा रहा होता है। किन वाइजांग जो ये सब देख रहा होता है छुप कर, एंड वो अपने चिन पर हाथ रखता है और जो अपनी रिम थी वो फिर से वही फ्लोटिंग बॉल की कोशिश करने लगती है। तभी किन वाइजांग पीछे से अपनी रिम का हाथ पकड़ लेते हैं। रिम एकदम घबरा गई होती है, पीछे देखती है तो वो किन वाइजांग ही थे। किन वाइजांग रिम का हाथ पकड़ते हैं एंड रिम बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। किन वाइजांग फिर रिम का पूरे शरीर को जैसे कि जकड़ रहे हों। रिम को ऐसा लग रहा है ना किन वाइजांग उससे पूरा अंदर से निगल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। किन वाइजांग अपनी उतनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। यस उसने हाथों को पकड़ा है, शरीर पास में है बट उतना भी नहीं। बट रीम फील लाइक कि किन वाइजांग उसके अंदर ही समा रहे हो, उससे पूरा निगल रहे हो। वो एक अलग सा एक्सपीरियंस है जो रीम ने कभी फील नहीं किया। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है शरीर को अपने आप से चलने दो, अपने दिमाग के सेल्स को काम करने दो। तुम्हारी आँख है उसे सीधा रखो, अपनी हाथ के खून को चलने दो, बॉल को ऐसे पकड़ो जैसे कि तुम एक फेदर को पकड़ रही हो और फिर बाद में शूट करो। एंड ये कहते ही वो उसे एकदम लॉन्च करके बता देते हैं और हाँ वो बॉल फ्लोटिंग हो चुकी थी। जो अपनी रिम होती है वो अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। किन वाइजांग फिर जब उससे दूर होते हैं तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर से कोई एक हिस्सा निकल रहा हो। जो किन वाइजांग होते हैं फिर बोलते हैं ऐसे करते हैं फ्लोटिंग बॉल, समझ गए, 3-4 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। दिमाग के सेल्स को काम करने दो, हाथों के नसों को चलने दो, बॉल को एक फेदर की तरह समझो और उससे बस फूंक मारो। अभी जो अपनी रिम होती है वो शुक्रिया कहती है। किन वाइजांग कहते हैं और हाँ कोर्ट में कोई भी बाहर का लड़का अलाउ नहीं है बेटा, सोच लेना मम्मी को बता दूंगा, बहुत करीब थी उसकी, पसंद करती हो। रिम कहती है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। किन वाइजांग कहते हैं तुम्हारी उम्र है पसंद करने की, चलो मैं चुप रहूँगा बट
स्टडी पे ध्यान दो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अभी जैसे ही किनवाई सांग जाता है, रीम नीचे बैठ जाती है और कहती है मन में, ये कैसा एहसास था, वो कितना डरावना था, ये बहुत ज़्यादा डरावना है, पर मैं वो फ्लोटिंग बॉल कर पाई, मैं वो थ्रो कर पाई, सच्ची में वो मैंने किया। एंड उसके हाथ माँ सेक कर रहे होते हैं। अभी किनवाई सांग होता है वो दूसरी साइड जाता है जहाँ पर फुटबॉल का कोर्ट है, वहाँ पर दो लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जो किनवाई सांग होता है वो कहता है, ये सारे सीनियर लोग इतने अजीब क्यों हैं, पढ़ाई को ध्यान से क्यों नहीं करते, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इनका लास्ट एग्ज़ाम पास में है। अभी वहाँ पर ना अपना रुयू भी था, जन रुयू, जो उन दोनों को ही देख रहा होता है। किनवाई सांग कहता है तुम्हारे पास भी एक पागल स्टूडेंट्स है, हो सॉरी एक नहीं दो, जो एग्ज़ाम छोड़कर फुटबॉल खेल रहे हैं। जो अपना रुयू होता है वो कहता है क्या रिम प्रैक्टिस कर रही है। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है वो लड़की मानती ही नहीं है, कितनी बार कहता हूँ स्टडी पे ध्यान दे, क्लास की टॉपर है तो मतलब नहीं है कि कुछ भी करेगी। जो अपने रुयू होते हैं वो कहता है मैं इन तीनों के लिए घबरा रहा हूँ। किनवाई सांग कहते हैं क्यों, इन तीनों को क्या होने वाला है। रुयू कहता है ये अलग अलग तरीके से जुनूनी है, ये अपने जुनून में कोई गलत कदम ना उठा ले। किनवाई सांग अपने रुयू को ही देख रहा होता है एंड कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, सोचना क्या है, ये उनकी लाइफ है, कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। रुयू कहता है ये रिस्क लेने का समय नहीं है, इनकी आगे की करियर पड़ी है। किनवाई सांग कहता है तो तुम मत सोचो, तुम कोच हो, बस उन्हें सिखाते जाओ अगर वो सीखना चाहते हैं तो, और जब तक तुम्हें लगे ना कि वो सच्ची में सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाओ मत। एंड ये कहते ही किनवाई सांग रुयू को देखते हैं। जो किनवाई सांग था ना उसका ओरा अलग है। रुयू कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर एक डेविल बसता है। जब ना किनवाई सांग होते हैं अचानक से रुयू को इतने करीब ले लेते हैं ना जैसे कि पूछो मत। जो अपना किनवाई सांग होता है वो बोलता है और ये डेविल सभी को निकलना चाहता है। अभी अपने रुयू को भी बहुत अजीब सा फील होने लगता है। जो किनवाई सांग होता है वो रुयू को छोड़ते हुए हंसते हुए कहते हैं तुम फुटबॉल कोच हो ना, वॉलीबॉल कोच से पंगा ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉल तुम्हारे बॉल से ज़्यादा पतला है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा डैमेट। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है तुम्हारी बातें ऐसी लग रही थी, पर तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, अपने बच्चे को सिखाओ कि उनकी आंखें सही पर नहीं हैं। जो अपना रुयू होता है वो कहता है आंखें। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है ये लोग अपने दिमाग को काम करने क्यों नहीं देते, अपने दिमाग को छोड़ दो, अपनी आँखों को अपना असली वेपन बनाओ, शरीर के खून चलने दो, फिर तुम वो देख पाओगे जो कोई नहीं देख सकता, ये पूरी दुनिया तुम्हें अपने नेत्र से दिखेगी। एंड ये कहते ही वो अपने सर के बीचों बीच उंगली रख लेता है। जो अपना किनवाई सांग होता है उसकी ऐसी हरकतें रुयू को थोड़ा मैड दिखा रही होती है, जैसे कि हाँ किनवाई सांग मैड है, रुयू को ये लग रहा होता है। जो रुयू होता है फिर जाने लगता है। किनवाई सांग ऐसे ही खड़ा था एंड वो कहता है एक शैतान खुद नहीं जानता कि वो शैतान है, क्या शैतान सिर्फ मैं हूँ, नहीं शैतान तो सब में बसता है, अच्छे बुरे सब होते हैं, दूसरे अच्छाई का मुखौटा पहन के रहते हैं, पर मैंने वो मुखौटा खोल दिया है, तो क्या मैं डेविल हो चुका हूँ। मैं तो बस अपना एक स्टूडेंट चाहता हूँ, मुझे जो काम दिया गया है सिखाने का मैं तो बस सिखाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट सच्चे दिल से चाहता हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा। मेरे नज़र में तो है, पर क्या वो मेरे से सीखेगा। एंड हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो बैठकर पढ़ाई कर रही होती है एंड उसके चाचा गेगे ने उसके लिए बहुत ही सारे ट्यूटर हायर कर रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जिस वजह से अपनी साव बिल्कुल ढंग से आराम ही नहीं कर पाती है। एंड ये पार्ट इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा हो। नाउ एग्ज़ाम इज़ गोन ऑन, इनका एग्ज़ाम चालू हो गया है। एग्ज़ाम के बाद फिर ये सब एक क्लब में ज्वाइन होंगे और फिर बाद एक बहुत बड़ा मैच 5 फ्लैग्स अलाइन में, लाइक 5 फ्लैग्स अलाइन के
तीनों स्कूल एक साथ में भिड़ेंगे और ट्रॉफ़ी कौन सी स्कूल ले जाएगा। लाइक अलग अलग स्पोर्ट में अलग अलग ट्रॉफ़ी होगी, तो कौन सी ट्रॉफ़ी कौन सी स्कूल ले जाएगी एंड कौन सी स्कूल सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ी जीतेगी। अब आएगा ना असली मज़ा। कहानी में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, मिर्च मसाला है अभी। सीज़न 1 का मिर्च मसाला तो अब चालू होगा, क्योंकि सीज़न 1 मैंने मेनली स्पोर्ट के लिए सोच रखा था और अब वो स्पोर्ट पॉइंट चालू होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आई एम डैम श्योर नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर स्पोर्ट का आगाज़ कर दूँगी, ऐलान कर दूँगी। एंड जैसे ही वो ऐलान होगा तो जितने भी फ़ोटो दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो धीरे धीरे आएंगे। लाइक स्क्रीन पे इतने सारे लोग बट दिखता कोई नहीं, पर फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे लोग ज़रूर आएंगे। एंड आई होप आपको उनका भी कैरेक्टर अच्छा लगा हो। सीज़न 1 के सारे कैरेक्टर आपको अच्छे लगे। सीज़न 2 में और कैरेक्टर है, यस सीज़न 1 में जितने कैरेक्टर है ना, इसमें से कुछ सीज़न 2 में जाएंगे, बाकी सीज़न 1 में ही थम जाएंगे और सीज़न 2 में अलग कैरेक्टर होंगे। तो वो मज़ा तो आने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं हाई स्कूल गैंग के अनदर पार्ट में, बट इसके बाद तो हम वादा के पार्ट में मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे हाई स्कूल में। तो वादा रहा, फिर हाई स्कूल, फिर वादा रहा, फिर हाई स्कूल। देखते हैं ये कब तक चलने वाला है। तो अभी मैं अलविदा देती हूँ, बट आप कमेंट में जय बेंसू लिखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय बेंसू।